राजस्थान में चुनावी प्रचार चल रहा है। इस साल चुनाव होने जा रहे हैं और इसी साल हर जाति प्रजाति अपनी जनसंख्या का विकराल रूप दिखाकर ये बताना चाहती है कि हम भी कुछ है। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान अर्गन। आज जयपुर के विद्यानगर नगर में प्रजापति का महाकुंभ बनाया गया है। हर जाति प्रजाति कोई न कोई अपना महाकुंभ या महापंचायत दिखाकर ये जताना चाहती है कि हम भी इस राजस्थान की धरती को हिला सकते हैं। आज हम पहुंचे विद्यानगर के प्रजापति महाकुंभ में, जहां पर हम जानेंगे कि क्या मांगे हैं, क्यों इन्होंने महाकुंभ का आयोजन करा। जो व्यक्ति सिर्फ मिट्टी का काम करना जानता था, आजादी के बाद पहली बार क्यों उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर महाकुंभ बनाने की तैयारी की। जी आइए बताइए सर। प्रजापति है हमारे समाज में। सब लोगों ने पहले भोले लोगों के भोला 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 बोले हैं, कुमार जाति बोली है, इसलिए हमें राजनीति का फायदा नहीं किया। बहुत लोगों ने हमारा फायदा उठाया। वो मात्र 2% होते हुए भी हमारे टाइम में, चुनाव के टाइम पे तो हमने कहते थे कि हम सब भाई भाई हैं। बाद में हमारे के लिए हमारे लिए कोई भी मांगे नहीं उठाई, विधानसभा में भी नहीं उठाई। इसलिए अब हम हमारे राजस्थान में 18 से 20% हैं, तो हम सब आज यहाँ इस विद्यानगर नगर में लगभग 5 से 7 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, तो पूरा जयपुर में जाम है। तो हमसे हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमें हमारे हिसाब से मांग अपनी देखो, शिक्षा में भी राजनीति में भी सब जगह हमें एक निश्चित संख्या में हमें वोट देने चाहिए। हमें अब एक निश्चित टिकट मिले। हमारे समाज से भी कोई एमएलए निकले और सांसद निकले और इस तरीके से हमारे माटी कला बोर्ड का गठन हो, जिसमें से शिल्प लगा दिया है। एक षड्यंत्र पूर्वक कुमावतों ने सिर्फ माटी कला बोर्ड लगा दिया, जिसको सिर्फ माटी कला बोर्ड ही होना चाहिए, सिर्फ हटाया जाए। इस तरीके से हमारे बहुत सारी मांगे हैं और जय श्री राधे माता की और प्रवचनों से और भी हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि कुछ दिनों पहले जब ये आपकी महापंचायत का गठन किया जा रहा था, तो उस समय एक मांग लेकर और हो रही थी कि मटका व्यापार कोई ऐसा मटका मंडल बनाया जाए। इसके पीछे मटका जो मंडल है, ऐसा कुछ आपकी मांग थी? हाँ सर। हाँ मनोज बोलो। कोई मटका व्यवसाय इससे कुछ मांग करी गई थी आप लोगों की तरफ से? माटी कला बोर्ड जो कि शिल्प कला बोर्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि जैसे पिछले दिनों पहले कुमार समाज की मीटिंग हुई है, उन्होंने अपनी मांग रखी है कि हमारा शिल्प कला बोर्ड अलग से बनाया जाए। और अभी वर्तमान में माटी कला और शिल्प कला बोर्ड क्या बना हुआ है, जिनका अध्यक्ष भी कुमार समाज का बनाया गया है। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारा कुमार प्रजापति समाज का जो माटी कला बोर्ड है वो अलग से बनाया जाए और उसका जो अध्यक्ष है वो भी हमारे कुमार समाज का ही बनाया जाए। वेरी गुड। मुझे ये बताइए, क्या अभी चुनावी दौर चल रहा है, हर कोई महाकुंभ करने में जा रहा है, जिस तरीके से ब्राह्मणों का हुआ था, ब्राह्मणों का भी अध्यक्ष बना दिया गया है, तो क्या आपको इस महापंचायत से कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि राज्य राजनेता जितने भी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं प्रजापति का सपोर्ट कम करती है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर बैठकर जो अपनी मटकी और दीपक बेचते हैं, क्या आप मानते हैं कि जो रोड पर बैठ के मटके बेचता है उनको लाइसेंस दे देना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो व्यापार करते हैं, उनके पास कोई स्थायी दुकान नहीं है, स्थायी स्थान नहीं है, उनके लिए सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए एक लाइसेंस जारी करना चाहिए ताकि वो कहीं एक निश्चित स्थान पे अपना व्यापार कर सके। तो क्या इस महाकुंभ से सरकार के कानों तक कुछ गूंज पहुंचने वाली है? जी जी, इस महाकुंभ से सरकार, राजस्थान सरकार तक ही नहीं, दिल्ली सरकार तक उनके कानों में हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो हक है, हमारे जो अधिकार है, जो जिस गूंज के साथ हम ये महाकुंभ कर रहे हैं, वो आवाज केंद्र सरकार तक भी जाएगी।
मुझे ये बताइए कि अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती तो उसके बाद क्या एक्शन होगा आपका? पकड़ी पड़ेगी इस मामले में करना पड़ता। हमारी मांगे अगर कोई नहीं करेंगे तो हम क्या फिर वोट बैठेंगे? क्यों हमारी समाज है बोली है थोड़ी सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरा सपोर्ट नहीं करता, इसकी वजह से हमारा फायदा उठाएगा गवर्नमेंट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी अगर ये मांगे नहीं सुनी गई तो क्या एक्शन करेंगे आप? हम आगे दिल्ली तक जाएंगे, हमारी मांगे नहीं माने गई तो हम आगे दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। ये तो राजस्थान है, ये अभी तो शुरुआत है, आगे हम दिल्ली तक भी जाएंगे। जिस तरीके से यूपी के अंदर प्रजापतियों की रैली निकाली गई थी उस तरीके से आप दिल्ली की भी सोच रहे हैं कुछ ऐसा? हमारी समाज नहीं होगी तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे। तो आपका जो ये महापंचायत बनाई गई थी ये चिंगारी कहाँ से उठी थी? कौन था जिसने ये चिंगारी उठाई थी? ये नागौर के नारायण जी है, नागौर से नारायण प्रजापति है, उन्होंने ये मांग उठाई है और हम सब मिलके ये एक देश है, ये एक बार महाकुंभ है जब जाके होगा। और हमारा माटी बोर्ड का अध्यक्ष क्या नाम से उनको और प्रदेश समाज में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ये भी मांग है कि राजनेता राजनीति के अंदर की कुमावतों को कहीं ना कहीं हिस्सा होना चाहिए, कोई सीटें होनी चाहिए। हमारे राजस्थान विधानसभा में 20 से 25 MLA की सीट करने के लिए चाहिए और आगे भी केंद्र में भी वहाँ भी MP में भी हमको सीट देनी चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा कि कितनी प्रतिशत मानते हैं कि प्रजापतियों की जनसंख्या है पूरे हिंदुस्तान में या राजस्थान में? 20 लाख राजस्थान में 20% से ज्यादा है और पूरे राजस्थान की बराबर जोड़ा जाए तो हम बहुत बड़ी संख्या में हैं और हमारी यही मांग है। प्रतिशत के हिसाब से हमारे को 7% आरक्षण, प्रतिशत के हिसाब से हमारे को 7% आरक्षण की मांग है। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी देखा कि प्रजापतियों का महाकुंभ क्यों बनाया गया, इनकी क्या मांगे थी, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं सुनती है, प्रजापतियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो दिल्ली तक हमें रैली लेकर जानी पड़ेगी। देखते रहिए राजस्थान तड़का न्यूज में करण सिंह शेखावत के प्रजापति समाज। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं रामचंद्र प्रजापति दोबारा पूरा निवेदन कर रहा हूँ। हमारी मांग एक मिट्टी कला बोर्ड का चयन हो, 7% आरक्षण हो, 7% आरक्षण हो जी, और हमारी समाज के लिए कई नई नई योजनाएं हैं जो लागू। तो आपकी जो मांगे हैं सिर्फ इतनी है कि आपकी कला बोर्ड का गठन होना चाहिए, हमारे कला बोर्ड का गठन हो, मिट्टी कला बोर्ड का गठन होना चाहिए, निकलना चाहिए, 7% आरक्षण मिलना चाहिए हमारी समाज। अच्छा, तो मुझे ये बताइए जो आपके कुमार जो प्रजापति व्यक्ति है वो रोड पर बैठ के मटके बेचता है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इन्हें भी कोई एक लाइसेंस देना चाहिए क्योंकि उनकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती? क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ, लाइसेंस होना चाहिए ना, सरकार जगह उपलब्ध करवाए और लाइसेंस होना चाहिए हमारे। जी आप बताइए। मैं पुष्कर से आया हूँ, हमारा सीरिया माता मंदिर समिति का नाम मंदिर वहाँ पे हम 5-6 बस से भरकर रहे हैं वहाँ से। जी हम भी ये चाहते हैं कि हमारे माटी कला बोर्ड का गठन हो, माटी कला बोर्ड के साथ में जो सब जोड़ा हुआ है उसको हटाया जाए। जो भी ये मटका मंडी है इनको इस तरह की जगह दी जाए, सरकार से हमारी ये लाइसेंस लेना चाहते हैं आप कहीं ना कहीं? एक हमारी प्रमुख मांग यही है, हमारे समाज की जातिगत जनगणना करवा के हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में 7% आरक्षण दिया जाए। श्रीराधे माता बोर्ड का कितनी प्रतिशत जनसंख्या मानते हैं आप अभी प्रजापति? हम ये मान के लगभग हमारी जनसंख्या 8 से 10% के बीच में है और हमें 8 से 10% रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? हम अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम दिनेश प्रजापति है, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और आज माहौल देख के लग रहा है कि प्रजापति समाज बिल्कुल पीछे नहीं है, बहुत आगे है क्योंकि बहुत सारी कास्ट है। मैं तो बट ये 7-8 महाकुंभ होगा, पहले जाटों में किया था, कुमाऊं में किया था, लेकिन हमारे को लगता है कि अभी बहुत आगे है जहाँ हमारे प्रजापति समाज और कोई पिछड़ा वर्ग नहीं है। और जो ये मटके वटके बेचते हैं इसके लिए मैं बोलता हूँ कि एक लाइसेंस होना जरूरी है। जी मुझे ये बताइए कि
अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो उसके बाद क्या एक्शन होगा आपको? अभी हम शांतिपूर्ण यहाँ पे अपने अपने सभी राजनीतिक दलों से अपनी अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, और अगर राजनीतिक दल हमें अपने जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक और आर्थिक या किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं देते हैं, विधानसभा समाज सभी प्रकार के राजनीतिक दलों का बहिष्कार करेगा। जो हमारे समाज की बात करेगा, श्री राधे माता की बात करेगा, हमारे विकास की बात करेगा, हमारे समाज का वोट उसी को जाएगा। जय श्री राधे माता। और सभी मैं अपने समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा, मीडिया के थ्रू हम सरकार और विपक्ष को बताएं कि हम हमारे श्री राधे माता के लिए, प्रजापति समाज के विकास के लिए ये इकट्ठे हुए एक बार जोरदार नारे के साथ हम सब मीडिया बंधुओं को बताना चाहेंगे कि हम सब एक बोलिए श्री राधे माई की जी। मुझे ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने बताया कि राजनीति के अंदर आप हड़कंप मचा देंगे, तो क्या ये मांगे भी नहीं है आपकी कि राजनीति जो अपनी पॉलिटिक्स है इसमें भी कहीं ना कहीं कुमावतों का जिक्र होना चाहिए? प्रजापति होना चाहिए। विधानसभा में 10 सीटें 20 सीटें चाहिए। दोनों पार्टियों से 10 सीटें की मांग करते हैं और लोकसभा में 2-3 सीटें तो चाहिए हमारे प्रजापति समाज को। प्रजापति समाज बहुत लंबा चौड़ा है और हम राजा दक्ष की संतान है। ये कुमाऊं समाज तो पता ही नहीं है इनका क्या मालूम है क्या कुमाऊं समाज बन गए ये तो ऐसे है। और हमारा राजनीतिक फायदा ले रहे थे इतने सालों से, लेकिन अब हमारा प्रजापति समाज जागरूक हो गया है तो अब उनको फायदा नहीं मिलने वाला। अभी 8-10 दिन पहले भी उन्होंने यहाँ रैली की थी, तो उनका जन सैलाब और हमारे प्रजापति समाज का जन सैलाब रात दिन का फर्क है इसमें। कितनी जनसंख्या मानते हैं कि कितनी जनसंख्या आई होगी आगे आपको? आज कम से कम 2 लाख 2 से 3 लाख से तो ज्यादा ही है। अच्छा, क्या व्यवस्था की थी आपने? जितने प्रजापति समाज के व्यक्ति हैं उनको गांव ढाणी से लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी आप लोगों ने? तो सारी की गई है, लेकिन अभी मेन हमारी जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि 7% आरक्षण मिला जाए, क्योंकि विधानसभा में ये मांग पहले ही रखी गई है मनीषा पवार जोधपुर विधायिका ने। तो हमारी भी जोरदार मांग है कि 7% आरक्षण हमें हमारे बहुमत के अनुसार मिलना चाहिए। प्लस श्री राधे बोर्ड जो है उसको देवनारायण बोर्ड की तर्ज पे हमें मतलब सारी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें वो सारी मिलनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आज जो ये महाकुंभ आप लोग कर रहे हैं, इस महाकुंभ से कहीं ना कहीं राजनेता सरकार कांग्रेस सरकार के कानों तक गूंज पहुंचेगी? जय श्री राधे माता, जय श्री दक्ष प्रजापति महाराज व प्रकाश चंद्र प्रजापति। सरकार को इस चीज का एहसास दिलवा देंगे कि हम प्रजापति किसी से कम नहीं है, और जो सरकार प्रजापतियों का किनारा कर रही है उनको एहसास करा देंगे अगले चुनावों में कि जो प्रजापतियों से मतलब दूरी बना रहे हैं या इनको मतलब इनका महत्व का पता नहीं है, तो पूरी राजस्थान को हिला देंगे हम। और राजस्थान ही नहीं, यहाँ पर जयपुर विद्याधर नगर में ऑल इंडिया से प्रजापति आए हैं और राजस्थान के कई जिलों से भी प्रजापति समाज के लोग आए हैं। मेरा मानना है आज यहाँ पे 5 लाख प्लस संख्या में प्रजापति बंधु पधारे हैं और ये महाकुंभ सफल रहा आज का। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी प्रजापतियों को जिस तरीके से प्रजापति ने आज महाकुंभ करके ये एहसास करा दिया है। और आपको बता दें, हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार प्रजापति ने इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश करी है। देखते रहे राजस्थान दर्पण न्यूज। मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ। जय हिंद।